सभी को नमस्कार। मेरा नाम उदय सिंह है। हम यहाँ हर वीडियो में मैथ्स के एक एक टॉपिक को लेकर के उनको कवर करेंगे और उनकी जो क्वेरीज आएंगी उनको भी क्लियर करेंगे। परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। किसी भी संख्या को यदि हम संख्या रेखा पर दिखाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें संख्या बनानी आनी चाहिए, रेखा बनानी आनी चाहिए। रेखा को बनाने के लिए हम पहले ही 6 क्लास में या 7 क्लास में पहले सीख चुके हैं कि संख्याओं को पहले पूर्ण संख्या में या पूर्णांक संख्या में बांटना चाहिए। यदि एक संख्या रेखा हमने ली तो यहाँ पर हम सबसे पहले 0 को लिखते हैं, और 0 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। यदि पूर्ण संख्या के दाईं तरफ हम संख्या लिखते जाएंगे तो वो धनात्मक पूर्णांक कहलाएंगे, और यदि बाईं तरफ लिखेंगे तो उनको ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। जैसे यदि हम यहाँ मार्क कर दें इस तरह से 1 2 3 4 5 6, तो ये धनात्मक पूर्णांक हुए। और यदि हम बाईं तरफ इनको मार्क कर दें तो -1 -2 -3 -4 -5, ये हमारे ऋणात्मक पूर्णांक हुए। अब यदि हम इनमें, ये तो पूर्णांक हो गए, पूर्णांक के आगे जो हमारी संख्या आती है वो परिमेय संख्या आती है। अब परिमेय संख्या तो भिन्न में होती है, बटे में होती है, तो पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्णांक नहीं है, उनके बीच का कोई हिस्सा है। यदि हम कह दें कि 1 का आधा, एक का आधे का मतलब है 1/2। तो 1/2 कहाँ आएगा? 1 और 2, 0 और 1 के बीच में कहीं आधा आएगा, तो हम इसको 1/2 कहेंगे। यदि वो कहते हैं 1/3 दिखाओ, तो 1/3 करेंगे तो यहाँ पर हम करेंगे कि वो 3 भाग करेंगे। अब यहाँ हमने क्या किया था? नीचे 2 भाग किए और 1 भाग उसमें से ले लिया। ऐसे यदि 1/3 करें तो इसका हम 3 भाग करेंगे, किसी भी एक यूनिट के 3 भाग करेंगे और उसमें से 1 भाग को मार्क कर देंगे, ये 1/3 हो जाएगा। जैसे भिन्नों को हमने लिया था कि भिन्न हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते थे कि ये पूरा है तो उसके कुछ पार्ट्स हमने ले लिए, तो इसको हम क्या कहेंगे? 1/3 कहेंगे। यदि इन दोनों को क्या कहेंगे? ये 2/3 हो जाएंगे। ऐसे यदि किसी सर्कल की बात करते हैं और उसमें हम यदि ये आधा कर दें तो 1/2 हो गया, ये 1/2 होगा। यदि हम इसको 4 पार्ट बना दें तो ये 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास भी है कि 4 भाग लिए और 4 भाग के 1 ले लिया। यदि इसके और भाग करने चाहे हम इस तरह से भाग कर दें तो यहाँ क्या होगा? ये 8 भाग हो गए और 8 में से 1 को क्या कहेंगे? 1/8 कहेंगे। तो इसी तरह से हमारे पास ये भिन्न यदि 1 से कम है तो एक पार्ट को हम पहले 3 भाग में बांटेंगे। 4 है हर में तो 4 में बांटेंगे, 5 है तो 5 में बांटेंगे, 6 है तो 6 में बांटेंगे, और उसको एक भाग को ले लेंगे या 2 को ले लेंगे। यदि इसी तरह से ये कहीं कहा जाए 2/3 को लेना था तो 2/3 हमने ये ले लिया। संख्या रेखा पर दिखाना है तो किसी भी संख्या को हमें पहले 3 भाग करना है और इसमें से 2/3 होगा वो ये होगा। यदि 0 यहाँ है तो ये जो होगा वो 2/3 हो जाएगा। यदि वो कह रहे हैं कि हमें 3/4 भाग लेना है तो पहले क्या लेना है? संख्या रेखा को बनाना है और उसके 4 भाग करने हैं। 0 और यहाँ 1 कर दो तो यहाँ कितने? 3/4, तो ये जो भाग होगा वो 3/4 होगा। यदि कोई संख्या ये 1 से अधिक है तो क्या हम लेंगे? यदि कोई संख्या हमें कहा जाए कि आप इसको दो से ही 1/2 लीजिए, मतलब क्या होगा? ये 2 से ही 2 1/2 का मतलब 2 दूनी 4 5/2 इस तरह भी लिखा हो सकता है, भिन्न में लिखा हो सकता है। तो क्या करेंगे? पहले इसको मिश्र भिन्न में बदलेंगे। ये भिन्न है तुम्हारे पास, ये मिश्रित भिन्न है। अब मिश्रित भिन्न में क्या होगा? ये 2 तो पूरा हो गया और आधा है, तो 2 के बाद यहाँ से 0 से 2 तक तो पूरा लेंगे और उसके आगे जो तीसरा भाग है उसके 2 भाग करेंगे और 2 में से 1 को ले लेंगे और यहाँ मार्क कर देंगे 5/2 या फिर 2 से ही 1/2। तो इस तरह से हम इनको बताएंगे, मार्क करेंगे, तो ये हमारी संख्या रेखा पर भिन्न को
कैसे निरूपित करेंगे ये करते हैं। अब यदि कोई माइनस की हो, कोई भी नहीं, -1/2 लिख दिया, -1/2। -1/2 क्या होगा, ये 0 से तो छोटा है लेकिन एक -1 से बड़ा है, तो -1 से बड़ा और 0 से छोटा है, तो 0 -1 और 0 के बीच में आएगा, मतलब 0 या और -1 या, तो यहाँ बीच में आ गया -1/2। यदि ये 3/2 है माइनस में, तो ये -1 से छोटा है और -2 से बड़ा है, क्या करेंगे, -2 और -1 के बीच में देखेंगे, -2 और -1 के बीच में, क्यों, क्योंकि ये जो 3/2 है, 3/2 का मतलब होता है 1 से ही 1/2, यदि माइनस करेंगे तो ये माइनस होगा इस तरह से, तो ये 1 से और छोटा है लेकिन 2 से बड़ा है, तो यहाँ हम इसको मार्क करेंगे 1 और 2, -2 और -1 के बीच में, ये होगा -3/2। इस तरह से हमारे पास ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या दोनों को भिन्न करके बात कर सकता है। यदि एक और उदाहरण ले लें हम, इसमें यदि कहा जाए कि किसी भिन्न को दिखाओ और कहा जाए कि 7/10 दिखाओ, तो क्या करेंगे, हम एक लाइन देंगे, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अभी हमने 10 पार्ट्स कर दिए, यहाँ से मार्क करेंगे 0 और इसमें से हम ले लिए यहाँ 1, तो इस 1 में से कि हमने पहले 10 पार्ट्स किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हिस्से कर दिए, 10 में से कितने ले रहे हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7, और ये जो हिस्सा है वो 7/10 हो गया। इस तरह से परिचय संख्याओं को हम किसी भी उसमें बांट सकते हैं। हमें कितने हिस्से करने, जितने हमारे भिन्न के हर में यदि जितने भाग दे रखे हैं उतने ही भाग करेंगे, और उसके आगे जितना भी हमारे पास फालतू होगा उसको लेंगे। यदि कोई संख्या कह दे कि इसमें दिखाओ 10/7 है कोई संख्या, यदि हम ले लेते हैं 10/7, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर संख्या को लेंगे, यहाँ 7 भाग है तो यहाँ 0, अब 7 भाग करेंगे 1 के, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ होगा 1, फिर आगे इसको और बढ़ाएंगे और फिर इसके करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 है, ये 2 है, तो इसमें 7 के बाद हमें कितने लेने हैं, 10 लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो हिस्सा है ये 10/7 हो जाएगा। हमने क्या किया, पहले एक हिस्से को साथ में बांट लिया, दूसरे एक बात को साथ में बांट लिया, और टोटल हमारे पास जो अंश में दे रखे थे वो हिस्से हमने गिन लिए। इस तरह से हमारे पास जो बड़ी भिन्न है, यानी कि जो मिक्स भिन्न बदल दी जा सकती हैं, उसमें भी बदल के हम काम कर सकते हैं। अब अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि यदि हमारे पास दो परिमेय संख्या दे रखी है, उनके बीच की जो परिमेय संख्या है वो कैसे निकालेंगे, ये हमें देखना है। अब ये परिमेय संख्या, संख्या रेखा और संख्या रेखा परिमेय संख्याओं को कैसे ज्ञात करेंगे। हमारे पास कोई संख्या दे दी जाए, जैसे कोई संख्या 2/10 है और एक 7/10 है, तो इनके बीच की संख्या कैसे लिखेंगे। देखो, यदि संख्या रेखा पर समझ ले तो इस तरह से कर सकते हैं कि यहाँ हम 0, हमारे हर में कितने हिस्से कर रखे, 10, तो इसके 10 भाग कर रखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसको हमने 1 लिख दिया, एक भाग को 10 भागों में बांट दिया। अब यहाँ हमारे पास ये 2 का होगा, तो यहाँ तो 10 में से दूसरा भाग लेना, तो ये भाग ये होगा 2/10। अब ये 7/10, 7/10 का होगा, ये 2 3 4 5 6 7, ये हमारा भाग जो हुआ वो 7/10 हुआ। अब इनके बीच में हमने निशान और भी लगा रखे हैं। अब ये क्या हो सकता है, ये निशान हो सकता है 3/10, ये हो सकता है 4/10, यहाँ लिख दे 5/10, ये हो सकता है 6/10। तो कितनी संख्या हमने निकाल ली बीच की, संख्या रेखा पर समझ करके हमने उनके बीच की संख्याओं को निकाल दिया। अब कई बार ऐसा होता है कि हमें संख्या रेखा पर या किसी संख्याओं में, जैसे हमने कह दिया कि 1/2 और 1/3 के बीच में संख्या बताओ, 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या दिखाओ, 2 और 1/2 और
1/3 के बीच परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे? अब हमें ये कहा जाएगा कितनी करनी है, 1 करनी है, 2 करनी है, 3 करनी है, 4 करनी है, 10 करनी है। यदि हमें 1 करनी हो तो इन दोनों को जोड़ करके आधा कर दो, 1 मिल जाएगी। प्रोसेस क्या है? यदि एक संख्या निकालनी है तो 1/2 और 1/2 प्लस 1/3, मतलब इन दोनों को जोड़ना है और आधा कर देना है। तो क्या करेंगे? 1/2 और यहाँ एलसीएम लिया तो क्या होगा? 6। 2 से 6 को भाग करेंगे 3 और 3 का 3 प्लस 3 से 6 को भाग किया तो 2 आ गया। अब यहाँ क्या आएगा? 1/2 गुना 5/6, जिसको हम 5/12 लिख सकते हैं। एक तो ये इन दोनों के बीच में कंफ्यूजन हो गया क्योंकि यहाँ हर हमारे पास 2 और 1 3 है, अलग अलग दिन है, इनके अंश भी अलग अलग हैं। यहाँ तो अंश एक जैसे थे तो हमने कर लिए, तो जब अंश यहाँ एक जैसे थे तो आसान हो गया, क्यों ना हम इनके अंश को हर को एक जैसा बना दे, बराबर बना दे। तो दूसरा नियम ये कि यदि हम 1/2 और 1/3 में इन दोनों के हर को बराबर बदल दें तो बराबर कब बदलेंगे? यहाँ हम 2 और 3 का एलसीएम लेते हैं जो 6 होगा। अब यदि हम इसको 2 को 6 में बदल दें तो क्या होगा? इसको 2 को 6 में बदलें तो हमें कुछ और संख्या मिल जाएगी। कैसे बदलेंगे? अब हम क्या लिखेंगे? 1/2 में किससे गुना करें तो 6 हो जाए, या 2 को 3 से गुना कर दो तो ये 3/6 हो जाएगा। ऐसे ही 1/3 में हम किससे गुना करें? 2 से गुना करें तो 2 के 6, ये 6 हो गया और ये 2। अब यहाँ देखो कि इन दोनों के हर जो है बराबर हो गया, लेकिन अंश भी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं हुआ। हर हमारे दोनों बराबर हो गए जैसा कि ये, लेकिन यहाँ 2 और 7 था, यहाँ तो 2 और 3 हो गया, और 2 और 3 के बीच में तो कोई और संख्या होती नहीं। तो अब आगे क्या करेंगे? इनको एक बार फर्दर दोबारा से हम 2 से ऊपर 2 से गुना कर दें तो ये 6 और ये 12 हो जाएगा, और यहाँ भी 2 से गुना और भाग कर दें तो ये 4/12 हो जाएगा। अब ये देख सकते हो आप कि यहाँ 12 है, यहाँ भी 12 है, लेकिन यहाँ 4 और यहाँ 6 है। इनमें एक संख्या बीच में हमें मिल सकती है। कौन सी? 4 के बाद 5 आता है, तो 1/2 और 1/3 के बीच में एक परिमेय संख्या पहले से आप 5/12 निकाल चुके हो। तो या तो इस मेथड से निकाल लो, चाहे इस मेथड से निकालो, एक संख्या निकालने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। इस तरह से आप एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन ले लेंगे समझने के लिए, तो और क्लियर हो जाएगा। अब एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन लेते हैं। उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं की संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ऐसा उदाहरण दे चुके हैं, इसमें का 7/4 बोलो। क्वेश्चन नंबर 1, 7/4 को संख्या रेखा पर दिखाना है, फर्स्ट पार्ट है। क्या करेंगे? संख्या बनाएंगे और यहाँ 0 मार्क करने के बाद जो हर में हमारे पास नंबर हैं उनके टुकड़े करेंगे। 1 2 3 4 यहाँ लिख देते हैं, फिर 1 2 3 4 या फिर 2 लिख देते हैं। यदि आगे भी लिखना हो तो आगे लिख सकते हैं, आगे यदि लिखना चाहो तो आगे लिख सकते हैं। यहाँ 2 के बाद फिर 2 3 4 फिर 3 आ जाएगा। लेकिन हमें कितने भाग लेने हैं? ये 7/4 है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 से ही 3/4 भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं ऐसा? क्योंकि ये जब हम 4 से 7 को भाग करेंगे तो एक तो पूर्ण संख्या मिलेगी और 3/4 हमारे पास भिन्न होगी। तो अब हमारे पास क्या होगा? यदि हम पूरा गिने 7/4 को तो 1 2 3 4 5 6 7, ये जो हमारे पास पॉइंट है इसको हम 7/4 मार्क कर देंगे। यदि हमें कुछ और कहा जाए कि कुछ माइनस की संख्या ले लें तो माइनस की संख्याओं को भी दिखा सकते हैं।
अगली संख्या हमें दी गई -5/6। सेकेंड भाग है -5/6। तो -5/6 तो माइनस ले लेंगे, तो -0 से इधर चलना पड़ेगा हमको। अब कितने संख्या नीचे है? 6, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 1 लिख देंगे, वो भी माइनस का। अब -0 से बाईं तरफ चलेंगे तो माइनस आएगा। अब 6 भाग हमने ले, तो लेने कितने हमें? 5, 1 2 3 4 5, ये जो हिस्सा है वो -5/6 होगा। इस तरह से हम संख्या रेखा पर संख्याओं को दिखा सकते हैं। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है -2/11, -5/11, -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो ऑलरेडी हम इस तरह के क्वेश्चन ले चुके हैं, फिर भी आप इसको ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखिए जो 2 से छोटी हो। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है 5 परिमेय संख्या जो 2 से छोटी हो। मतलब आप इनको कुछ भी लिख दो, 2 से छोटी होनी चाहिए। अब 2 से छोटी तो 1 भी होती है, उससे 0 भी होती है, -1 भी होती है, -2 भी होती है, लेकिन परिमेय संख्या लिखनी है तो हम इनको भिन्न में लिखेंगे। अब 2 से छोटी क्या है? यदि हम 2 से छोटी को लेंगे तो ये भी 2 से छोटी है, ये भी 2 से छोटी है। 5 लिखने हैं तो हम 1/2 लिख दें, 2/3 लिख दें, 3/4 लिख दें, 4/5 लिख दें, 5/6 लिख दें। ये सारी संख्या 2 से छोटी हैं। सारी पॉजिटिव होने के बाद भी, धनात्मक होने के बाद भी 2 से छोटी हैं, और ये 1 से भी छोटी हैं। यदि इसको और लिखना चाहें 6/5 लिख दो तो भी ये 2 से छोटी है। 7/5 लिख देंगे तो भी छोटी है। 8/5 लिख देंगे तब भी ये 2 से छोटी है। 9/5 लिख देंगे तब भी 2 से छोटी है। हाँ, 10/2 5 लिखोगे तो 2 हो जाएगी, फिर ये 2 से बड़ी बराबर हो जाएगी। ऐसे ही अभी हमें कहा कि किसी संख्या के मध्य 10 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 जो एग्जाम में आया है, उस क्वेश्चन को देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, उसी को हम ले रहे हैं। अभी भी पिछले एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आया कि हमें 2 संख्या दी गई, उनके बीच में कुछ संख्या लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि -2/5 और 1/2 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्या लिखनी है। 10 परिमेय संख्या, तो 10 परिमेय संख्या क्या होंगी वो हमें देखनी है। और 10 परिमेय संख्याओं के बारे में हम लिखेंगे, ये संख्या माइनस में और ये प्लस में है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन जब करें तो -2/5 और 1/2 के हर को बराबर कर दो। तो क्या कर सकते हैं आप कि 5 और 2 का जो एलसीएम है वो क्या होगा? 5 और 2 का एलसीएम बराबर 10 है। तो यहां हमने 5 और 2 का एलसीएम 10 ले लिया, तो इसको 10 में बदल दें। तो क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे 2 से गुना कर दें, तो ये आएगा -4/10। और दूसरी संख्या जो है हमारे पास 1/2, उसमें हमें 5 से ऊपर 5 से नीचे गुना कर दें, तो यह क्या होगा, ये 5/10 हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि यहाँ -4/10 से आगे वाली संख्या क्या आती है? -3/10 आती है, फिर -2/10 आती है, फिर -1/10 आती है, फिर 0/10 आती है, फिर 1/10 आती है, फिर 2/10 आती है, फिर 3/10 आती है, फिर 4/10 आती है। इस तरह से हम बहुत सारी संख्या लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास कितनी होगी? 2 4 6 8 संख्या तो हमने लिख दी। उसने कहा 10 लिखनी थी, तो हम इनको 10 को बजाय 20 कर देते हैं, इसको 2 से और गुना कर देते हैं। कि यदि हम इसको और 2 से गुना करें तो ये 8/20 हो जाएगा, जिसको लिख सकते हो -8/20।
और यहाँ लिख सकते हो 10/20। जब 2 से गुना करेंगे, अब 2 से गुना कर दियो तो हमारे पास -8 से पहले क्या आ जाएगा, देखो -4/10, -5/10, -6/10, -7/10। क्यों? क्योंकि 8 के बाद तो -7 आएगा, -8, -6, -5, -4, 20 लेंगे इनको हम, सबको 20 में बदल देंगे, क्यों हमने यहाँ 20 कर दिया, 20, ये 20 हो जाएंगे। अभी हम 10 से भाग कर रहे थे, 10 के बराबर हमने किया था इनको, तो अब 20 बना देंगे। 5/20, 4/20, 3/20, 2/20, 1 -1/20, 0/20, ये 1/20, 2/20, 3/20, 4/20, 5/20। अब यहाँ क्या है 10, ठीक है, तो यहाँ भी हम 6/20, 7/20, 8/20, 9/20, इस तरह से हम बहुत सारी संख्या चाहे लिख सकते हैं। बट हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे जो हर है वो बराबर होना चाहिए सभी के लिए। हम यहाँ बराबर कर रहे हैं 20, तो यहाँ भी बराबर कर दिया 20, और फिर उनके बीच की संख्याएं हम लिख सकते हैं, चाहे जितनी संख्या लिखें। ऐसे और कई क्वेश्चन यहाँ दिए हुए हैं जिनको आप कर सकते हो, बट इनके साथ में कुछ और नियम जो हमने यहाँ बीच में डिस्कस किए, उन सब के लिए कुछ और पॉइंट और हम कह देते हैं कि क्या ये नियम फॉलो होते हैं नहीं होते। तो जो हमने चर्चा की उस पर बात करते हैं कि परिमेय संख्याएं योग वैकलन मतलब माइनस घटाना और गुणन की संक्रियाओं को के अंतर्गत समवृत्त है। कॉम्युटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर योग, अंतर और गुणन में जो परिमेय संख्या हैं वो समवृत्त के अंतर्गत आते हैं। परिमेय संख्याओं के लिए योग और गुणन की संक्रियाएं में क्रमविधि नियम और साचर्य नियम आता है। परिमेय संख्याओं के लिए परिमेय संख्या शून्य योज्य तत्समक है, मतलब योज्य प्रतिलोम है शून्य, जो भी खाली स्थान और ट्रू फॉल्स में पूछा गया उसके लिए। परिमेय संख्या के लिए परिमेय संख्या एक गुणात्मक प्रतिलोम है। परिमेय संख्या 1/b का योज्य प्रतिलोम -1/b होता है, यानी कि विपरीत चिन्ह के साथ होता है। यदि a/b a/b गुना c/d बराबर 1 होता है तो 1/b का गुणात्मक प्रतिलोम c/d होता है। प्रत्येक संख्याओं की जो वितरण का या वितरण नियम है परिमेय संख्याएं a b c के लिए जो नियम हमने बताया वो उस पर सत्यापित होता है, योग के लिए और अंतर के लिए भी। परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निर्मित किया जा सकता है, जैसा कि हमने डिस्कस कर दिया है, सारा डिस्प्ले कर दिया है। दी हुई दो परिमेय संख्याओं के मध्य अपरिमित परिमेय संख्याएं होती हैं। बहुत सारी परिमेय संख्या निकाली जा सकती हैं, जैसे हमने यहाँ निकाल के दिखाई गई कि चाहे जितनी परिमेय संख्या निकालो, दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्याएं ज्ञात करने में मध्य की अवधारणा सहायक है कि मध्य में क्या आएगा उसको हमें देखना होता है कि दो संख्याएं हमने दी और उनके मध्य में क्या आएगा उनको हमें रीअरेंज करना होता है, बताना होता है। इस तरह से हमारे पास ये चैप्टर परिमेय संख्याएं